अलीगढ़ के कोल तहसील के गांव चिलकोरा में चारागाह की जमीन को कब्जा मुक्त करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरना कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा 24 बीघा जमीन के चिन्हांकन कब्जा मुक्त कराए जाने की बात कही। एसडीएम के आश्वासन पर लोगों ने धरना समाप्त किया। तो अलीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अलीगढ़ के कोल तहसील के गांव चिलकोरा में चारागाह की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरना कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा 24 बीघा जमीन के चिन्हांकन कब्जा मुक्त कराए जाने की बात कही। एसडीएम के आश्वासन पर लोगों ने धरना समाप्त किया। ये बेसिकली भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के द्वारा विगत 2-3 दिनों से धरना किया जा रहा था। इनकी डिमांड थी, यहाँ पे ग्राम चिलकोरा में एक चारागाह की जमीन है जिसका एरिया लगभग 32 बीघे के आसपास है। यहाँ पर तो उस पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत थी, तो हमारी राजस्व की टीम सुबह से लगी थी, पैमाइश की गई है। लगभग 25 बीघा के आसपास जमीन रिक्त है, जिसको चिन्हीकरण करके उसमें पिलर्स लगा दिए गए और उसकी तारकशी कर दी जाएगी। जो शेष पे अगर पक्के मकान निर्माण है तो उसके लिए धारा 67 में अंतर्गत कार्रवाई कर दी जाएगी। एसडीएम महोदय पूरी टीम के साथ यहाँ आए और उन्होंने पूरे गांव की जनता को मंच के माध्यम से आश्वस्त किया है कि जो भी कार्रवाई है निष्पक्ष कार्रवाई होगी। आज भी पैमाइश की है टीम ने। लगभग जिस तरीका से आंकड़े आ रहे हैं कि 24 बीघा जमीन ग्राम समाज को शीघ्र ही मिल जाएगी। हम लोगों ने एडीएम प्रशासन महोदय की बात पर विश्वास करते हुए आज धरना समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने हमें जूस पिलाकर धरना समाप्त किया है। उनका हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। गोरखपुर से खबर, जहां पर 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई है। 1.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार पीड़ित पति ने बेलघाट थाने में तहरीर दी है। मां के बिछड़ने से मासूम बेटी की तबीयत बिगड़ गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बेलघाट थाना क्षेत्र के रापतपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। गोरखपुर में 1.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार पीड़ित पति ने बेलघाट थाने में तहरीर दी। मां के बिछड़ने से मासूम बेटी की तबीयत बिगड़ी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। गोरखपुर से खबर, जहां पर 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई है। 1.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार पीड़ित पति ने बेलघाट थाने में तहरीर दी है। मां के बिछड़ने से मासूम बेटी की तबीयत बिगड़ गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बेलघाट थाना क्षेत्र के रापतपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। गोरखपुर में 1.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार पीड़ित पति ने बेलघाट थाने में तहरीर दी। मां के बिछड़ने से मासूम बेटी की तबीयत बिगड़ी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। गोरखपुर से खबर, जहां पर 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई है। 1.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार पीड़ित पति ने बेलघाट थाने में तहरीर दी है। मां के बिछड़ने से मासूम बेटी की तबीयत बिगड़ गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बेलघाट थाना क्षेत्र के रापतपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। गोरखपुर में 1.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार पीड़ित पति ने बेलघाट थाने में तहरीर दी। मां के बिछड़ने से मासूम बेटी की तबीयत बिगड़ी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों ने मॉक ड्रिल किया। गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर में अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। पहली तस्वीर गोंडा की, जहां डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर एसडीआरएफ और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बाढ़ तैयारियों को लेकर मौके का निरीक्षण किया। दूसरी तस्वीर श्रावस्ती की, जहां तीनों तहसीलों में एक साथ मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने की रणनीति का रिहर्सल किया गया। मौके पर डीएम, एसपी और एडीएम मौजूद रहे। वहीं तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां आपदा प्रबंधन, पुलिस, एसएसबी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बाढ़ तैयारियों को लेकर मौके का निरीक्षण किया। दूसरी तस्वीर श्रावस्ती की, जहां तीनों तहसीलों में एक साथ मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने की रणनीति का रिहर्सल किया गया। मौके पर डीएम, एसपी और एडीएम मौजूद रहे। वहीं तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां आपदा प्रबंधन, पुलिस, एसएसबी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया।
अब बात करेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर की। दरअसल फागू बाबा दरगाह की मजार पर मेला लगता था, लेकिन इस बार तस्वीरें बदली सी नजर आ रही हैं। हजारों की संख्या में जहां लोग पहुंचते थे, इस बार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही किसी को भी मजार के पास जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने प्रशासन को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वे स्थान मजार नहीं है बल्कि फागू प्रसाद की समाधि है, जिसे लोगों ने मजार के नाम से घोषित कर रखा है। वहीं पूर्व विधायक ने यह भी दावा किया कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करते, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। वो मजार नहीं, वो समाधि स्थल फागू प्रसाद जी का, जैसा कि हम लोग सुनते आते रहे हैं कि वो समाधि था, लेकिन कुछ मौलवियों के द्वारा और देख रेख ना होने के कारण तथाकथित मजार के नाम पर धनादोहन करने का काम, जादू टोना झाड़ने का काम, सैकड़ों महिलाएं हर बृहस्पतिवार को हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। लाखों रुपया वहां हर बृहस्पतिवार को उन मौलवियों को मिलता था। अनधिकृत धंधे भी चलते थे। रात में भी 40-45 महिलाएं वहां पर मिली हैं। इसलिए कहा गया कि उसको तत्काल बंद कराया जाए, अन्यथा हम लोग भी वहां हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। वो मजार नहीं, वो समाधि स्थल फागू प्रसाद जी का, जैसा कि हम लोग सुनते आते रहे हैं कि वो समाधि था, लेकिन कुछ मौलवियों के द्वारा और देख रेख ना होने के कारण तथाकथित मजार के नाम पर धनादोहन करने का काम, जादू टोना झाड़ने का काम, सैकड़ों महिलाएं हर बृहस्पतिवार को हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। लाखों रुपया वहां हर बृहस्पतिवार को उन मौलवियों को मिलता था। अनधिकृत धंधे भी चलते थे। रात में भी 40-45 महिलाएं वहां पर मिली हैं। इसलिए कहा गया कि उसको तत्काल बंद कराया जाए, अन्यथा हम लोग भी वहां हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इटावा के दादरपुर गांव में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड का मामला, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो इटावा के दादरपुर गांव में पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड का ये मामला, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। दादरपुर गांव में पुलिस टीम पर लोगों ने हमला किया। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड का मामला, पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला किया और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार। पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। दादरपुर गांव में पुलिस टीम पर लोगों ने हमला किया। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड का मामला, पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला किया और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।